पहले आज का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रणाम भैया, मेरा नाम स्मृति है। मैं बहुत इमोशनल नेचर की हूँ भैया। जब किसी कारण से मन दुखी हो जाता है और मैं अपने अंदर के गुस्से या इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती तो मैं रोने लगती हूँ। मैं गुस्से और चिड़चिड़ेपन में भी रोने लगती हूँ। मुझे पता है कि मेरा ये इमोशनल नेचर मेरे लिए नुकसानदायक है, भावनाओं पर बस नहीं है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरे गुस्सा करते हैं या लोग मुझे हर्ट करते हैं तो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, मैं रोने भी लगती हूँ। अपने जीवन की इस कमी को कैसे दूर करूँ, कैसे मजबूत बनूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करूँ। बहुत लोगों का सवाल है। बहुत लोग इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को फेस करते हैं। बहुत लोग इमोशनल होते हैं। इमोशन से ऊपर उठने के लिए, मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनको जीवन में उतार लो, तुमसे मजबूत कोई नहीं होगा। सबसे जरूरी है, अपनी भावनाओं से भागो मत। भावनाएं जो व्यक्त हो रही हैं वो एंड रिजल्ट है, उसको हमेशा एक्सेप्ट करना होता है। आंसू है, जबान का लड़खड़ाना है, हाथ कांपना है, अटक अटक कर बोलना है, टोन का हाई हो जाना है। कई लोग एकदम अकेले हो जाते हैं, अकेले चले जाते हैं। कई लोगों का वेंट आउट हो जाता है, अंदर बात नहीं रह पाती, फिर उन्हें बोलना ही बोलना है। इनसे बचो मत, इनसे भागो मत, इनको जीवन से हटाना नहीं है। आपको अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप इनको कंट्रोल करोगे ये मन में भर जाएंगे, एक जलती हुई आग की तरह भर जाएंगे। निकलना तय है। ऐसे नहीं निकलेंगे, घुट घुट कर डिप्रेशन के रूप में निकलेंगे, एंजाइटी के रूप में निकलेंगे, निरंतर चिड़चिड़ापन रहने लगेगा। तो अगर मन में इमोशनल टर्मोइल है, भावनाएं गहरी उत्पन्न हो रही हैं, तो उनको वेंट आउट करना सबसे जरूरी काम है। उससे बचना नहीं, उसे रोकना नहीं। तुम्हें बाथरूम जाना होता है तो क्या खुद को रोके रखते हो जबरदस्ती? जैसे ही पहला मौका मिलता है खुद को फ्री करते। और ये भावनाएं भी वैसी ही हैं, रोक लो, रोकते रहो, बीमारी का रूप ले लेंगी। तुम्हें काम करना है सोर्स पर, जहां से भावनाओं की उत्पत्ति हो रही है। बाहर का डेटा जा रहा है, परिस्थितियां जा रही हैं, ख्यालों से, मन से जुड़ रही हैं और भावनाओं की उत्पत्ति हो रही हैं। उस पॉइंट पर काम करना है ताकि उस तरीके की भावना कम उत्पन्न हो। तो मैं रोती हूं तो लोग मुझे जज करते हैं, मैं अटक जाती हूं, अटक अटक कर बोलती हूं, घबराने लग जाती हूं, भूल जाती हूं, गुस्सा आ जाता है तो लोग जज करते हैं मेरे बारे में, पता नहीं क्या सोचते होंगे। सोचने दो, उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में, उनके जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो उनकी सोच तुम्हें मार सकती है, ना तुम्हारे जीवन को डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहले मान के चलो, अगर आप पर इमोशनल इंसान का टैग लग गया है, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। आप कमजोर नहीं हो, वो कमजोरी का टैग नहीं है, इट्स अ जनरल ट्रेट। हर इंसान अलग है, हर इंसान का व्यक्तित्व अलग है। तो इमोशनल इंसान है, दैट्स इट। इट्स अ क्लासिक कॉमन ट्रेट। सबसे ज्यादा इमोशनलेस कौन होता है? डेड बॉडी, मृत शरीर। तो जो इंसान जितना इमोशनलेस होते जाएगा, भावनाओं को कम व्यक्त करते जाएगा, वो उतना लाश बनने के नजदीक जाएगा, मृत्यु के नजदीक जाएगा। तो इमोशंस का होना मतलब इंसान जीवित है, महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले खुद को फ्री कर दो, इजी कर दो। ठीक है, भावनात्मक इंसान हूं, ठीक है, इट्स ओके। जितना आप भावनाओं को बांधोगे उतनी तीव्रता से वो निकलेंगी। जैसे पानी के पाइप को आप रोक दो, जहां से पॉइंट मिलेगा एकदम तेज धार निकलेगी। तो सबसे जरूरी काम है अपने स्वभाव को अपनाना। लोगों के चरित्र का, स्वभाव का, हरकतों का जन्मदाता है उनकी परिस्थितियां। पीपल आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। अब हमारे ज्यादातर इमोशंस बाहर क्यों आते हैं, पैदा ही क्यों होते हैं? लोगों की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। हमारे ज्यादातर इमोशंस रिएक्शन होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, तो एक रिएक्शन आ रहा है इमोशंस का। और कुछ इमोशंस होते हैं जो अंदरूनी रूप से पैदा होते हैं। तो हर इंसान हर समय भावनाओं से घिरा हुआ है, भावनाओं की चादर उसने ओढ़ी हुई है। 1% भी ऐसे लोग नहीं है जो हमेशा स्थिर हैं, शांत हैं या पूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, भावनाओं से परे। और ये कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों के तनाव को अपने दिल पर मत लो, लोगों की मजबूरी को, लोगों की भावनाओं को दिल पर मत लो, पर्सनली मत लो, ऑफेंसिवली मत लो। कोई इंसान पीछे से बार बार हॉर्न मार रहा है,
वो तुम पर अटैक नहीं करा, तुम्हारी जगह कोई और होता, किसी और की गाड़ी होती तो भी हॉर्न मारता। तो सबसे पहली बात, वो पर्सनल नहीं है। हो सकता है उसकी शादीशुदा जीवन टॉक्सिक हो, घर में सिर्फ लड़ाइयां हो, मन मुटाव हो सकता है वो लोन की किस्त ना भर पा रहा हो सकता है वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो, उसको भावनाएं व्यक्त करने का मौका ना दिया जा रहा हो, उसका बॉस उसको दबा रहा हो, जलील कर रहा हो, तो उसको अपनी भावनाएं बाहर निकालने का यही तरीका मिला है अनजाने लोगों के ऊपर हॉर्न मारना। वो ताकतवर नहीं है, तुम पे ताकत की आजमाइश नहीं कर रहा, वो मजबूर है। या दया खाओ या हंस दो। अगर आज आपके दोस्त का आपसे मिलने का, बात करने का मूड नहीं है, तो वो आपके बारे में नहीं है, आप कम हो गए हो, आपको वैल्यू नहीं मिल रही। वो सफर कर रहा हो सकता है, वो आंतरिक दुख में हो सकता है, और वो अकेले ही सफर करना चाहता है, या वो अपने इमोशंस को स्विच नहीं कर पा। हो सकता है इतना दुखी हो, इतना चिंतन में हो कि वो खुश नहीं होना चाह रहा, फिलहाल आपके साथ मिलने वाली खुशी को अवॉइड कर रहा है। कई लोग एरोगेंट होते हैं, बदतमीज होते हैं, तो वो आपके बारे में नहीं होता, वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उन्हें लगता है कोई उनका इस्तेमाल ना कर ले, कोई उनको गलत प्रूव ना कर दे। उनके मन में अंदरूनी रूप से लोगों का डर होता है, इसलिए वो एरोगेंट हो जाते हैं। या मैं का भाव प्रबल हो जाता है, जो सबसे घातक है एक इंसान के लिए, जो गिरता ही गिरता है। 4 पैसे मिल गए, 4 दिन की सफलता मिल गई, मैं का भाव प्रबल हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, गिरेगा ही गिरेगा। ये जीवन उसे गिराएगा ही गिराएगा, बहुत रोएगा। तुम्हें रुलाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को जैसे वो है रहने दो, उनके रिस्पॉन्सेस से अपना डायरेक्ट कनेक्शन मत बनाओ, रिश्ता मत बनाओ, वो है नहीं। वो उनके बारे में उनकी गाथा बयान करता है, उनके दुख बयान करता है, तुम्हारे नहीं। साथ ही लोगों से अपेक्षा ही क्यों रख रहे हो कि हमेशा तुम्हारी सोचे, तुम्हारे बारे में ही सोचे, तुम्हारे हिसाब से ही चले। तुम उनके जीवन का सेंटर पॉइंट नहीं हो, सिर्फ अपने जीवन का सेंटर पॉइंट हो। वो हमेशा हर क्षण में, हर समय तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स, तुम्हारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेंगे। उनको अपना भी जीवन जीना है, तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ फेयर नहीं होंगे, जस्ट नहीं होंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, अपना सोचेंगे, उनका हक है। सिर्फ ये छोटी सी सोच तुमने अपने मन में डाली ना, तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाएगी दोस्त। आपके जीवन की प्रायोरिटी, जो इमोशनल लोग होते हैं, अनजाने में या जानकर लोग बन जाते हैं। वो लोगों के थ्रू ही जीते हैं, सारा ध्यान लोगों पर ही होता है। इसलिए हम लोगों की छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, या छोटी छोटी बातें हमें गहरे तौर पर चुभ जाती हैं, ओवरथिंक करते हैं, फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस बाहर निकलते हैं, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, आंसू आ गए। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। तो आपकी प्रायोरिटी कौन होना चाहिए, आप मुझे बताओ। आपका वो दोस्त जो अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे ज्यादा टाइम देने लगा है, आपकी बहन जो शादी के बाद आपसे कम बात करती है, आप खुद। और आप खुद का मतलब आपका शरीर, आपका अहंकार नहीं, आपका रूटीन, आपके कर्म, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, जीवन के बड़े मकसद, जीवन को एक राह दिखाना, जीवन की कहानी। तो अपना सारा ध्यान अपने आज की एक्टिविटीज पर रखो। आज का जो रूटीन जीना है, जो भी कार्य करने हैं जिनसे आज पर और भविष्य पर प्रभाव आएगा, सारा ध्यान, ज्यादातर ध्यान उन पर रखो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। अपने मन को मुझे शांत रखना है, मस्ती में जीना है, वरना जीवन 4 दिन का है, बीत जाएगा रोते रोते, निकल जाऊंगा यहां से रोते रोते। उसके बाद आपका ध्यान होना चाहिए जो भी अच्छा हो रहा है मेरे साथ, आज के दिन में अच्छा होता आया है, ग्रेटिट्यूड पर ध्यान होना चाहिए। क्या क्या सहूलियतें मुझे मिली हुई हैं दुनिया के ऊपर, उनको भोगना है, एहसानमंद होना है, ईश्वर का आगे बढ़ना। क्या ऐसी चीज है जिसके सहारे आप आज भी चल रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, कार्य कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो? हर दिन सुबह उठते ही आपके दिमाग में आज का प्राइमरी पर्पस, सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। छुट्टी का दिन है तो सिर्फ मस्ती लेना, आराम करना, रिलैक्स करना, मन को शांति देना, घूमना फिरना होना चाहिए। पत्नी मेरे हिसाब से घूमे, पति मेरे हिसाब से चले। लोगों से ध्यान हटाओ, अपने डे को, अपने दिन को अच्छा बनाने पर ध्यान लगाओ। एक बदतमीज रिश्तेदार जो आपको ताने मारता रहता है, छेड़ता रहता है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है 1 गिलास पानी जो आपकी प्यास बुझाता है। वो रिश्तेदार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपने शब्दों से। आप डिटरमिन्ड हो, अपने मकसदों पे, अपने कार्यों पर लगे हुए हो, वो भौंक भौंक के शांत हो जाएगा, अपना थूक, अपनी जीव को व्यर्थ करेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पर एक गिलास पानी आपकी प्यास को शांत कर सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है आगे बढ़ने की। क्या जरूरी है? तो जब भी ऐसे लोग दिखे, बदतमीज लोग, छिछोरे लोग दिखें, सोचना, एक गिलास पानी का ध्यान करना कि इस आदमी से ऊपर तो एक गिलास पानी है, इसकी तो कोई औकात नहीं है। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, हमेशा काम करती है, मन में रखना। जैसे ही कोई छिछोरा रिश्तेदार सामने आए, उसको किसी ऐसी चीज से कंपेयर कर लेना, उसको एक गिलास पानी से कंपेयर कर लेना, ये तो पानी के आगे भी कुछ नहीं है, मैं इसको क्यों महत्वपूर्ण समझ रहा हूं। अपने पति या पत्नी से एक आर्ग्यूमेंट जीत लेना, सही साबित कर लेना, जरूरी नहीं, आपकी जीत नहीं, उससे बड़ी जीत है रात को शांति से उनके साथ सो जाना। मन में बेचैनी, मन में गुस्सा ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, उनको लेकर शांति से दोनों सो पा रहे हो एक ही कमरे में, वो ज्यादा जरूरी है। आर्ग्यूमेंट जीत कर क्या हो जाएगा? कौन सी ट्रॉफी दे दी जाएगी आपको? कौन सा वो अगली बार आपको सही मानने लग जाएंगे? अपना ही किस्सा बताता हूं, लगभग साल भर पहले की बात है। मेरी गाड़ी का और किसी और की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों गाड़ियां नहीं थी, दोनों में काफी डैमेज हुआ। मेरी वाली में तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। हल्की फुल्की खरोंचें आई, ज्यादा चोट नहीं आई, ईश्वर की कृपा से। मैंने वो मैटर संभाला, उस इंसान के साथ डिस्कस करा, ये गलती किसी की नहीं है, रोड का टर्न गलत था, पूरी बातचीत हुई, खत्म करी। कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बदतमीजी नहीं। उसके बाद सबसे पहले उस गाड़ी को ठुका पिटा साइड में लगवा कर छोड़कर पास एक गार्डन में मैं अपनी वॉकिंग करके आया, जो उस दिन में मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं वॉकिंग कर लूं, कम से कम पौना घंटा। शांति से वॉकिंग करी, कान में गाने सुने, प्रकृति का आनंद लिया। जो हो गया वो तो हो ही गया ना, उसको बदल तो नहीं सकता ना, उसको तो भोगना ही होगा ना। पर दिन तो अच्छा चले जाए, दिन के कार्य तो पूरे हो जाए। शांति से वॉकिंग करके आया, फिर उसको सर्विस सेंटर पर छुड़वाया। कम से कम मेरा दिन तो ठीक बीत गया। एक नुकसान हो गया सो होना था, उसके चक्कर में दिन तो खराब नहीं किया ना। यही एटीट्यूड मैं चाहता हूं आप रखो। प्रायोरिटाइज करो अपने डे को, डे की सारी एक्टिविटीज को, जो जरूरी है भविष्य के लिए, आज के लिए, उसको। अपने आप आपकी भावनाएं कंट्रोल में रहने लगेंगी, क्योंकि आप लोगों से ऊपर, भावनाओं से ऊपर, सिचुएशन से ऊपर अपने कार्यों को, कर्मों को, दिन को प्रायोरिटी दोगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। भावनाओं के सागर के बहने का, इमोशनल रिस्पॉन्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है रॉन्ग कनेक्शंस, अनरिलेटेड कनेक्शंस। आज आपका आपके दोस्त के साथ एक छोटी सी बात पे मनमुटाव हो गया, छोटा सा झगड़ा हो गया। आप एक इमोशनल इंसान हो, उस झगड़े को आपने 10 साल पहले एक बेस्ट फ्रेंड से झगड़े से जोड़ लिया, जिसके बाद आप दोनों अलग हो गए थे। अब हम दोनों भी अलग हो जाएंगे, ये झगड़ा तो सुलटेगा ही नहीं, इसका तो हल निकलेगा ही नहीं। होता है ऐसा आपके साथ? 100% होता होगा। मन में डर उत्पन्न हो जाता है, आंसू आने लगते, घबराने लगते। आज ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई, पर सालों पहले स्कूल में एक छोटी सी गलती के ऊपर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ा था, पेरेंट्स को भी बुलाया गया, वार्निंग इशू हुई थी। वो छोटी सी गलती न जाने कैसे बड़ा रूप ले गई उस समय। तो आपके मन में बात बैठ गई है कि छोटी सी गलती से कुछ बड़ा हो जाएगा। तो आज ऑफिस में एक छोटी सी गलती से आपको लग रहा है मेरी जॉब चली जाएगी, जिसको शायद बॉस नोटिस भी ना करे, पर आप डर गए हो, आप में भावनाएं जाग गई। आज आपका पति या पत्नी अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, भरोसे वाले दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने। आपके मन में अचानक से डर पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक टीवी सीरीज देखी थी जहां जो एक कैरेक्टरलेस इंसान के बारे में थी, जिसने अपने पति या पत्नी को धोखा दिया था। तो आपको लग रहा है कि आज आपका पति या पत्नी जा रहे हैं तो वो उसी कैरेक्टरलेस इंसान जो कि टीवी के शो में था वैसा ही एक्ट करेंगे, वैसे बन जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सही है? ये सोच सही है आपकी? गलती कर रहे हो ना। हर इवेंट आइसोलेशन में होता है, हर इवेंट दूसरे से अलग है, हर वक्त अलग है, परिस्थिति अलग है, लोग अलग है, सोच अलग है। कई बार दो एक जैसे दिखने वाली सिचुएशंस का रिजल्ट सेम हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन होती है, रिजल्ट एक आ जाता है, तो आप सोचते हो कि ऐसी जो भी सिमिलर सिचुएशन होगी उसका यही रिजल्ट रहेगा। सिर्फ 2 बार के बेसिस पे हजारों को जोड़ देते हैं। 2 बार फेल हो गया तो तीसरी बार मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा। 2 बार दोस्त छोड़ के चले गए तो हर इंसान मुझे छोड़ के चले जाए। 2 लोगों ने मुझे शादी के रिश्तों में रिजेक्ट कर दिया तो हर इंसान रिजेक्ट करेगा।
तो कोई भी परिस्थिति आज जो हो रही है पहले किसी परिस्थिति के सिमिलर लग रही है, वैसी लग रही है, प्रतीत हो रही है, तो एहसास करो सिमिलर हो सकती है पर वो नहीं है, वैसी नहीं है, उसका परिणाम बिल्कुल अलग था, इसका परिणाम बिल्कुल अलग है, डिपेंडेंट नहीं है उस पर। परिणाम हो सकता है सेम आ जाए पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो हुआ था इसलिए ये होगा। डोंट लेट योर बिलीव्स और मेमोरीज फॉर्म प्रेजेंट बायसेस। ध्यान रखना कि कड़वी यादों के बेसिस पर आप आज की परिस्थितियों को, लोगों को जज ना कर रहे हो। सब अलग हैं, अलग तरीके से देखो, नए तरीके से देखो। आपको कोई डिडक्शन बनानी नहीं, मूर्ख बन के जियो, छोटे बच्चे की तरह देखो लोगों, ज्यादा बेहतर जीवन बीतेगा। धोखे भी खाए हैं भूत में, थोड़ा संभलने के लिए खाए, लोगों को समय देकर रिश्ते बनाने के लिए खाए हैं, लोगों से रिश्ते तोड़ने के लिए या दूर भागने के लिए नहीं खाए हैं। तो जैसे ही कुछ भी होता है थोड़ा सा नेगेटिव है, इमोशंस को जागृत करता है, खुद से सबसे पहले बोलो नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं बनाना, ये अलग है, ये अलग है, इतना बुरा नहीं है, सही है, अलग है। इमोशंस के सोर्स को, अपने मन को आप हील कर लोगे दोस्तों, बहुत सारे खराब इमोशंस पैदा ही नहीं होंगे, ऐसी सोच रखो। अपने हिसाब से सुनो, सिलेक्टिव हियरिंग, क्या जो बोला जा रहा है, जो संदेश मुझ तक पहुंच रहा है, वो मेरे काम का है, मेरे जीवन की बेहतरी हो सकती है उससे, क्या मैं उसकी मदद से इंप्रूव कर सकता हूं, बेहतर बन सकता हूं, क्या उसमें तथ्य छुपे हैं, फैक्ट्स हैं, या सिर्फ किसी की सोच है, बिलीफ है, आधी सुनी बात है, क्या मैंने पूरी बात को समझा है, या कुछ शब्दों के बेसिस पर ही मेरी भावनाएं जागृत हो रही हैं, क्या ये सिर्फ मेरी अटेंशन एंगेज करने के लिए तो नहीं बोला गया, कोई अटेंशन सीकिंग तो नहीं कर रहा है इन शब्दों के माध्यम से, क्या ये मेरे समय को बर्बाद तो नहीं करेगा सर, क्या ये सिर्फ मुझे कोई पुरानी भूली बिसरी यादों को, टॉक्सिक बुरी यादों को याद दिला रहा है, या सिर्फ कोई अपनी भड़ास तो नहीं निकाल रहा, अपने इमोशंस को शांत तो नहीं कर रहा। शादी में जाते हो, अनगिनत खाने की आइटम रखी होती है, क्या वहां जाके सब खा लेते हो? जो फेवरेट है वो पहले खा लिया, और जिससे बिल्कुल नफरत है वो भी खाऊंगा, हॉट कॉफी भी पीऊंगा, उसके साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा, खौलती हुई दाल में रसगुल्ला डाल के भी खाऊंगा, चावल और नूडल मिक्स करके खाऊंगा। करते हो क्या ऐसा? करते हो तो बुरा मत मानना, मत सुनना मेरी बात, नहीं करते तो बात को समझो। ये दुनिया एक बुफे है, फ्री की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लोग रखे हुए हैं, उनके शब्द रखे हुए हैं। हम अपने अंदर गंदगी थोड़ी पैदा करेंगे, हर चीज को थोड़ी घुसेड़ेंगे, जो पसंद होगा, काम का होगा, उसी का उपयोग करेंगे। दुकान में घुसती हो, 100 में से एक कपड़ा छांटती हो, वो थक जाता है दिखा दिखा कर कपड़े खोल खोल के, लेकिन एक ही कपड़ा छांटती, बड़ी मुश्किल में पसंद आता। पर जीवन में हर इंसान की बात सुन रही हो, हर इंसान की बात पर रिएक्शन दे रही हो, दिल पर ले रही हो, क्या ये सही है? तो अगर शादी बारात में जाके आप इस कदर खा लोगे, हर चीज ही खा लोगे, पेट में एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाएगा, सब ऐसा मिलेगा जुलेगा कि इमोशंस का तो नहीं, गैस का वेंट आउट होने लगेगा। होता है ना? तो जब भावनाएं अंदर भर जाएंगी, उल्टे सीधे बातों को सुन के, समझ के, दिल पे लेके, तो इमोशंस तो बाहर निकलेंगे। ज्यादा पानी पीकर बाथरूम जाना पड़ता है तो ज्यादा दिल पर बातों को लगाकर आंसू तो आएंगे ही ना। तो इवैल्यूएट करो हर बात को जो आप तक पहुंच रही है, मेरे मतलब की है कि नहीं, काम की है कि नहीं, सूट करती है कि नहीं। और जो बात सूट नहीं कर रही, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, आप मुक्त हो उससे, उस छिछोरेपन से, उस घटिया हरकत से। आपका ध्यान अपने जीवन पर है, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी। मैं जितने बुद्धिमान लोगों से मिला हूं, सबका लगभग ये नेचर है, फालतू बात सुनते नहीं, लोगों को फालतू जवाब देते नहीं, बोलते रहो, वो शांति से बैठे रहेंगे अपने ध्यान में, तुम बोल बोल के चले जाओ ना। वो बहस करेंगे खुद को सही साबित करने की, ऊंचा साबित करने की, तुम्हें गलत साबित करने की, तुम बोलते रहो मूर्खतापूर्ण बातें, वो मुस्कुराते रहेंगे, फिर तुम चले जाओ। एंगेजमेंट होगा ही नहीं, तुम अपनी बात कह के निकल लो। किसी गटर से गुजरते हो चलते हो, या कूड़ेदान के पास से गुजरते हो, तो क्या तेज सांसें खींचते हो कि इसकी दुर्गंध को भी अपने अंदर भर लो? कुछ क्षण सांस रोक लेते हो ना। पर लोगों के व्यवहार को, बातों को तुम सांस खींच खींच के अंदर ले रहे हो। यह बदलाव तुम्हें अपने अंदर लाना हो। जब बोलना है तभी बोलो, स्पीक अप। जब जरूरत हो बोलने की तब बोल डालो, तब बचो मत, भागो मत, रुको मत। जो जायज है, जो सही है, जो हक में है, उस बात को कहो।
ना पहले कहो ना बाद में कहो, ना शब्दों को घुमा घुमा के बोलो, ना मिक्स करके बोलो। नेवर मिन्स योर वर्ड्स। सीधे स्पष्ट वो बात कह दो, एक बार ढंग से रुक रुक के कह दो, आंखों में आंखें डाल के वो बात बोलो। आपके शब्दों में तथ्य हो, सिर्फ सोच नहीं। आपके शब्दों में मान का भाव हो, सम्मान का भाव हो। मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि तूने ऐसा कर दिया। तो ज्यादातर जो इमोशनल टर्मोइल होता है ना, भावनाएं अंदर भर जाती है, वो इसलिए भरती हैं क्योंकि आप सही समय पे सही बात नहीं कह पाते। आप बचते हो, आप छुपते हो, आपकी जबान नहीं खुलती, तो बाद में भावनाएं गहरी हो जाती हैं, आंसुओं के रूप में निकलती है, भड़ास के रूप में निकलती है, गुस्से के रूप में निकलती है। जब जो लगे तब उसको सम्मान पूर्वक कह दो। आपको लग रहा है आपका दोस्त आपका इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसी समय कह दो, भाई मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, पर यह काम तुमने नाजायज बोला है। जिद करोगे कर दूंगा, पर मुझे आघात पहुंचेगा। जब कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे माता पिता दादा दादी कोई भी क्यों ना, रिश्ते में कोई कितना बड़ा क्यों ना, उसी समय बोल दो। आपको मुझसे शिकायत है, आप जरूर करो, पर शब्दों का चयन आपको करना होगा। मेरे आत्मसम्मान को आपका कोई शब्द ठेस ना पहुंचाए, वरना मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बात खत्म। तो जो लोग बचते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस से, अपने मन की बात हल्की करने में, क्लियर करने में, उनके अंदर भावनाएं भर जाती हैं। और जब भावनाएं भरती हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो शरीर के होते हैं वो निकलते हैं। घबराहट के रूप में, गुस्से के रूप में, सर दर्द के रूप में, पेट दर्द के रूप में, आंसुओं के रूप में। तो चाहे सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट, लोग आपके खिलाफ, पर सत्य सत्य है, सत्य को बोलो। जो महसूस कर रहे हो वो पहले ही बता दो। क्लैरिटी करते चलो लाइफ में। अपनी पसंद नापसंद जीवन जीने का तरीका लोगों को पहले ही बताते चलो। पहले ही बता दो, मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है भाई। पहले ही बता दो, मैं कई बार शाय हो जाता हूं, खुद से कॉल नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर का एक इशू है, बुरा मत मानना। और हमेशा सत्यता के साथ, राइटियसनेस के साथ खड़े रहो, अच्छाई के साथ खड़े रहो। तो आप अगर धर्म की राह अपना रहे हो और अपनी बातें क्लियर करके चल रहे हो, देन एंड देयर, तो आपकी भावनाएं बहुत शांत हो जाएंगी। आपके बॉस ने आपसे अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करी, आज रात ये काम करके ही जाना, 10 बज जाएंगे, बीवी को मायके छोड़ने जाना है। बोल दो सर कल हो जाएगा, बोल दो सर आज मुझे वहां जाना है, बहुत जरूरी है, ये काम बाद में करूंगा। वैसे भी आपके ऑफिस टाइमिंग्स के बाद के वो काम। यह बॉस डेली आपको ऑफिस जब खत्म होने का टाइम होता है कोई काम सौंप देता है, बोल दो सर ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, घर पहुंचना होता है, बहुत जिम्मेदारी है, कल हो जाएगा। यह मत डरो अंजाम क्या होगा, आपको किस नजर से देखेगा, प्रमोशन रोक देगा, निकाल देगा। हमेशा ध्यान रखना, अन्याय सहोगे तो परिणाम हमेशा खराब ही होगा, गुलामी की तरफ ही जाएगा, एंड में आपको निकाल ही दिया जाएगा। शुरू में ही स्पष्ट बन जाओगे, साफ अपनी बात कह दोगे, हल्के से बुरे बनोगे, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा इंसान एक्सेप्ट कर लेगा, ये इसकी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना। मान ली बॉस की बात मजबूरी में, घर जाके बीवी से भी गाली खाओगे, रास्ते पर हॉर्न बजाते हुए जाओगे लोगों को, बच्चों पे गुस्सा उतरेगा, कलीग्स पे गुस्सा उतरेगा, जूनियर्स पे गुस्सा उतरेगा, क्या फायदा, अपना जीवन खराब करो। साफ कहना, सुखी रहना, ब्रिंग क्लैरिटी। दोस्तों गियर बदलने की आदत डालो, स्विच गियर्स। जब एक क्षण में फंस जाओ, किसी की कोई बात बहुत बुरी लग गई, एम्बैरेसमेंट हो गई, शर्मिंदगी हो गई, इस क्षण में बहुत गुस्सा पैदा हो गया, भावनाएं पैदा हो गई, परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई, तो जीवन को तुरंत ऊपर उठ के इस क्षण से बहुत ऊपर देखो, एक कहानी के रूप में देखो। 79-80 साल की क्या क्या सह कर आए हो, क्या क्या होना है, क्या अच्छा है, क्या बड़ा है, क्या महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए क्या जरूरी है। ये क्षण कुछ भी नहीं है, अनगिनत करोड़ों क्षणों में से एक क्षण है। उसके भाव गिरा दो, उसकी औकात गिरा दो उस क्षण की। सब आना जाना है, हर परिस्थिति बदलती रहेगी, इंसान आते जाते रहेंगे, गुस्सा आता जाता रहेगा, प्रेम आता जाता रहेगा, तो ये क्षण बीतता हुआ एक क्षण है और कुछ भी नहीं। और जब लॉन्ग टर्म इमोशंस में फंस जाओ, भविष्य को लेके बहुत चिंता हो रही है, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, अकेलापन का एहसास हो रहा है जीवन के लिए, तो अपना गियर स्विच करके माइंडफुलनेस पे आ जाओ, उस क्षण में मौजूद होने पर आ जाओ, उस क्षण को बस जीवित रूप से देखने पर, सुनने पर, महसूस होने पर, सूंघने पर अपना ध्यान लगा लो।
सांसें आ रही हैं, जीवित हो, शरीर चल रहा है, गुजारा चल रहा है, कर्म करने के योग्य हो, आसपास रंग हैं, उन पर ध्यान ले आओ। सबसे जरूरी वही है, जीवन को वही बनाता है। हर क्षण में जियो दोस्तों। लेट लाइफ अनफोल्ड इटसेल्फ। जीवन की कहानी को अपने आप आगे बढ़ने दो। जीवन ने आपको जिलाना है, जीते जाना है आपने। अगर अपने आप चीजें निमित्त बनते जाएंगे, सब सही होता जाएगा, उतना ही ध्यान रखो। तो गाड़ी भी चलाते हो तो गियर स्विच करते रहते हो ना, 4th गियर में स्टार्ट तो नहीं करते ना, 100 की स्पीड पे 1st गियर तो नहीं डालते ना। तो इन दोनों के बीच में, क्षण में और पूरे जीवन की कहानी में स्विच करते रहो अपनी सहूलियत के हिसाब से। भावनाएं कंट्रोल में रहेंगी। आप इस जीवन रूपी रथ में हो। इसमें जो 5 घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। देखना, टच करना, सूंघना, ये सब एहसास है वो। अब आपको फैसला करना है कि इस रथ को चलाएगा कौन। आप तो अर्जुन रूपी योद्धा हो जिसको कर्म करने हैं। रथ के चालक का चुनाव आपको सही करना है। द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इसमें 2 तरीके के चालक हो सकते हैं। एक तो है परिस्थितियां, ऑब्जेक्ट्स, माया, जिसमें लोग आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, आकर्षण आता है, वासना आती है, जो भी भौतिकवादी दुनिया के विषय हैं वो सब आ जाते हैं। और उनका एक नेचर होता है, उनकी एक आदत होती है निरंतर बदलना, निरंतर फ्लक्चुएट करना, सुख दुख, शांति अशांति देना। तो अगर वो आपको कंट्रोल करेंगे तो आप हमेशा स्थिर रहोगे। आपके घोड़े इधर से उधर दौड़ेंगे, कभी तेज हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, कभी रुक जाएंगे। आप अपने कर्म नहीं कर पाओगे, जीवन नहीं जी पाओगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक खिलौना होता है, पहले वो सुनता है जो भी कोई इंसान बोल रहा है, फिर उसको रिपीट करता है, बोलता है। तो ऐसा खिलौना एक पार्टी हॉल में रख दिया गया। अब उसका क्या परिणाम हो? वो निरंतर कुछ ना कुछ बोलता रहा, मिक्स करके बोलता रहा, एक भी शब्द उसका क्लियर नहीं था, एक भी सेंटेंस क्लियर नहीं था। इतने लोग बात कर रहे थे, कभी किसी को सुन पा रहा, कभी किसी को सुन पा रहा। जो समझ में आया बोलते जा रहा, बोलते जा रहा, बोलते जा रहा। कुछ देर बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई, वो शांत हो गया। उसने एक सेंटेंस भी काम का या सही नहीं बोला, पूरा नहीं बोला। तो अगर माया को अपने रथ का कंट्रोलर बनाओगे तो जीवन ऐसा ही चलेगा। आत्मज्ञान को, आत्मा में लीन होकर या ईश्वर को रथ का कंट्रोलर बनाओगे, सही के रास्ते को, सच के रास्ते को, एक ऊंचे मकसद को, अपने जीवन को कैसे जीना है, स्थिर चीजों को, अंदरूनी चीजों को अगर रथ का चालक बनाओगे, जीवन अच्छा चलेगा दोस्तों। अब इसका तात्पर्य यह है कि दुनिया की चीखों को, चाहे लोग चीख रहे हो, परिस्थितियां चीख रही हो, आकर्षण चीख रहा हो, वासना चीख रहे हो, फ्लक्चुएशंस को, जो प्लेजर का भाव होता है, ऊंचाई नीचाई, पहले एकदम से ऊंचा ले जाता है फिर नीचा लाता है, जो ऑर्गेज्म में होता है, जो नशा करके होता है, या जो परिस्थितियां होती हैं, एकदम से बुरी परिस्थिति आ गई, आज का दिन बुरा हो गया, फिर आज का दिन अच्छा हो गया। साथ ही सिर्फ ख्यालों, सोच, कोई फैक्ट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है तो ऐसा बुरा हो जाएगा। या आपके बिलीफ्स, सीमित ज्ञान से आपको लगता है ऐसा हो जाएगा बिना जाने समझे। या आपकी प्रिडिक्शंस, बुरा ही होगा ना। इन पर आपको रिएक्शन नहीं देना है, कम से कम देना है। तो आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल, आपके रथ का चालक, आपका सारथी होना चाहिए ईश्वर, आत्मा, अंदरूनी बोध, आपके जीवन जीने का स्टाइल, आपका तरीका, आपके फैसले, आपके मन की शांति, आपका सही राह पर चलने का चुनाव, सत्य के साथ खड़े रहने का चुनाव, आपका अच्छाई का स्वभाव, अपने अंतर मन, अपने दिल और अपनी आत्मा की आवाज सुना, दुनिया की नहीं। भावनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।